वेलकम टू ज्योति एजुकेशन फैक्ट्स एंड गाइस, आज मैं आ गई हूँ एक और नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है लॉर्ड डलहौजी के कार्य। शुरू करते हैं लॉर्ड डलहौजी के कार्य एक कहानी के माध्यम से। तो लॉर्ड डलहौजी के कार्य हम एक कहानी के माध्यम से करेंगे, जिससे कि आप लोगों को लर्न करने में बहुत ही आसानी होगी। लॉर्ड डलहौजी के कार्य। लॉर्ड डलहौजी जैसे ही भारत आए, उनको गर्मी लगी तो शिमला को उन्हें ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया। समाज में कुछ शिक्षा संबंधी सुधारकों के लिए 1854 में वुड स्पैच भी लागू कर दिया। फिर विभाग की जरूरत पड़ी तो पीडब्ल्यूडी विभाग और लोक सेवा विभाग की स्थापना भी कर दी। एंड फिर यहाँ से उन्होंने कुछ कर्मचारियों को मिलाया और उनसे कहा हम इनाम देंगे। उन्होंने पूछा किस चीज के लिए इनाम, तो उन्होंने कहा कुछ ऐसे जागीरों का पता लगाओ जो भूमि कर रहे थे। कौन भूमि कर रहे थे। उन्होंने कहा इसका क्या करेंगे। उन्होंने कहा सिर्फ आप पता लगाओ, आपको इनाम मिलेगी। एंड फिर उसने कहा कुछ ऐसे राजाओं का भी पता लगाओ जिनकी कोई वारिस ना हो। तो उन्होंने पूछा फिर कि उसका क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा आप पता लगाओ, बस उससे ये होगा कि जिनकी कोई वारिस नहीं होगा उनको अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेंगे। तो उन्होंने उस चीज का भी पता लगाना स्टार्ट कर दिया। तो उससे यहाँ से जब उन्होंने इस चीज का पता लगाया तो अब उन्हें थोड़ी ना पता था कि यहाँ से हड़प नीति स्टार्ट हो जाएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वहां से क्या हुआ, हड़प नीति स्टार्ट हो गई कि हड़प नीति स्टार्ट करेंगे। तो उन्होंने पूछा कैसे। तो उन्होंने कहा जब किसी की औलाद ही नहीं होगी तो वो साम्राज्य का क्या करेगा, हम उनको अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेंगे, यानी कि हड़प लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है सर, मुझे क्या, मुझे तो इनाम से मतलब है। तो आप लोग तो जानते हैं शुरू से ही चला आया, पैसे के लिए तो लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो वहीं से हड़प नीति स्टार्ट हुई। फिर उन्होंने कहा सर हम इतने दूर दूर तक जाएंगे कैसे। तो वो बोले कोई बात नहीं, फिर मैं ट्रेन चला देता हूँ, यानी रेल चला देता हूँ। तो 1853 में रेल चलाई मुंबई से थाने 34 किलोमीटर। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत ही इजी माध्यम हो गया हमें दूर दूर तक जाने के लिए और पता लगाने के लिए। तो वहां से पता लगाने के बाद उन्होंने पूछा, कर्मचारी बोले कि जब सर हम इतने दूर जाएंगे तो आपसे संपर्क कैसे करेंगे, संपर्क करने के लिए क्या हम फिर से वापस आएंगे, फिर इसमें तो हमारा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उसके लिए हम पोस्ट ऑफिस एक्ट और डाक टिकट भी स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि आप पोस्ट ऑफिस में एक एक्ट डालें डाक टिकट का, तो वो डाक टिकट हमारे पास आ जाएगा, तो हम वो सारा संदेश देख लेंगे जो आप हम तक भेजना चाहते थे। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, बट इसके बाद उन्होंने कहा ठीक है सर संपर्क तो हो जाएगा, बट फिर अगर हम इससे ज्यादा दूर चले गए, 1853 में कलकत्ता से आगरा के बीच अगर चले गए हम, अगर कलकत्ता से आगरा के बीच में चले गए हम, तो वहाँ तो बिजली संचालित तार सेवा ही नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर हम आपको संदेश कैसे भेजेंगे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इसके आगे हम बिजली तार सेवा स्टार्ट कर देंगे, फिर तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से उन्होंने तार सेवा लागू कर दी। एंड गाइस ये सारे थे उसके कार्य, लॉर्ड डलहौजी के कार्य। यहाँ से आप लोग सारे कार्य कर लेना और मैं एक अलग से टॉपिक बनाऊंगी। लॉर्ड डलहौजी ने जिन जिन जागीरों को हड़पा है उनकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, फिर मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगी। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा उस वाली वीडियो को डालने में, और इस कहानी के माध्यम से बहुत ही इजी तरीके से आप लोगों को ये सारा लर्न हो जाएगा। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, चैनल को बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे कि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।